क्या हाल है आप सबके? मेरा नाम डॉक्टर एन के शर्मा है। शिक्षा नेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूनिट 5 क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी ह्यूमैनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, उसमें एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और इस वीडियो में उसका एक सब टॉपिक या सब सेक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी में देख लेते हैं कहाँ दिया हुआ है। ये 14.4.1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। इस चीज को हम इस वीडियो में बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट तो ये समझिए कि अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के अगर इस कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन उतना आसानी से पानी में डिसॉल्व नहीं होता। इसीलिए अनलाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पिगमेंट बेसिकली चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये हुआ कि वो रिक्वायरमेंट है एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। आप सब जानते हैं इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है अगर पूरी तरह से सैचुरेटेड हो। बात समझिए, मैं 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कह रहा हूं। अगर हीमोग्लोबिन में, हमेशा ये याद रखिएगा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 को आप कहते हैं अल्फा, 2 को आप कहते हैं बीटा चेन, हर एक पर एक एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, उसे आप कहते हैं हीम। हर एक हीम पर एक फेरस आयरन है, और फेरस आयरन पर एक कोऑर्डिनेशन वैलेंसी पे लूजली और रिवर्सिबली एक मॉलिक्यूल बाइंड करता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हीमोग्लोबिन पूरी तरह से सैचुरेटेड है तो वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। पहली बात तो ये समझ, हम लिखते ऐसे हैं, हम इसे कह देते हैं कि ये HbO2 है। और HbO2 का मतलब हो गया कि ये ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। याद रखिएगा, इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड नहीं कह रहा हूं, इसको मैं ऑक्सीडाइज्ड नहीं कह रहा हूं, इसको मैंने क्या कहा? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो सबसे मुश्किल से पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। फिर एक हायर क्लासेस में आप चीज पढ़ेंगे, उसे कहते हैं कोऑपरेटिविटी। जब वो पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उठा लेता है तो दूसरे और आसानी से, तीसरे को और आसानी से, और चौथे को सबसे ज्यादा आसानी से उठाता है। और इसी चीज में हम ये देखने की कोशिश करेंगे बाद में कि क्यों। तो अभी हम कर्व डिस्कस करेंगे, जिसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। एक पिक्यूलियर सिग्मोइड शेप क्यों है? ये कोऑपरेटिविटी जो मैंने आपको बताया, इसकी वजह से आप देखेंगे कि उस कर्व की शेप कैसी होती है, सिग्मोइड होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है, हमेशा याद रखिएगा कि जो पहली चीज है, वो जो पहला फैक्टर है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन उठाएगा ऑक्सीजन, विल कैरी दी ऑक्सीजन, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर एनवायरनमेंट में है तो ऑक्सीजन बाइंड करने की कोशिश करेगी हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेट होगा। और अगर ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। पहली बात ये बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली लाइन है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पहले तो यहीं पर इस लाइन को रोक के समझ लीजिए, मैं पहले फैक्टर की बात कर रहा हूं कि ये ऑक्सीजन इसका प्राइमरी फैक्टर है। हायर पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, बाइंड करेगी, कम है तो हीमोग्लोबिन इसको ऑक्सीजन को अनलोड करेगा। अब दिमाग लगाइए, हायर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कहां पर होगा? लंग्स में। सो लंग्स में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा? पिकअप करेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम कहां पर है? टिश्यूज में। तो वहां पर ऑक्सीजन क्या होगी? अनलोड होगी। और यही आप चाहते हैं कि लंग्स पर पिकअप हो और टिश्यूज पर जाकर के ऑक्सीजन की डिलीवरी हो। पहली बात। इसके बाद में दूसरी चीज ये समझिए कि जब मैंने कहा कि पहला फैक्टर तो ये है, पहला फैक्टर तो ये है, अब इस बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं कुछ और फैक्टर्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पहला, फिर तीसरी चौथी बार मैं शायद कह रहा हूं, पहले तो प्राइमरी फैक्टर को समझिए। अब हम कह रहे हैं प्राइमरी फैक्टर है, और उसके बाद में इसकी बाइंडिंग को कौन अफेक्ट कर सकता है? हम कह रहे हैं पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, और क्या कर सकता है? पीएच, और क्या कर सकता है? टेम्परेचर। ये 3 कंडीशंस हैं जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया,
पीएच घट गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी, ध्यान दीजिएगा बेटे, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टू ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है और इसकी वजह से हीमोग्लोबिन अनलोड करेगा ऑक्सीजन को। इसका मतलब अगर टिश्यूज में मेटाबॉलिक रेट काफी ज्यादा है, अगर मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है तो वहां पर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर पीएच कम होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बनाती है जो डिसोसिएट होकर के H प्लस और HCO3 माइनस आयन बनाता है, और जो नेगेटिव लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन है उसको आप पीएच कहते हैं। पीएच कम, एसिडिक कंडीशंस ज्यादा हुई और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई और उसने ज्यादा ऑक्सीजन को अनलोड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे समझ में आ गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ये वो फैक्टर हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग को। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां पर किस तरह से ये इंटरप्ले होगा। और एक और बात मुझे समझ में आ गई कि जिस टाइम पर मैं फैक्टर्स की बात करूंगा तो एल्वियोलाई, अभी मैंने देखा कि लंग्स में इसको एक अलग कलर से ले लेते हैं, हमने ये कहा कि यहां पर एल्वियोलाई में जहां पर पार्शियल प्रेशर हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम है और टेम्परेचर कम है। बिल्कुल उल्टी बात, ये बात तो मैंने आपको कहां पर बताई, कहां पर है, टिश्यूज, ये टिश्यूज में है। और एल्वियोलाई में हमने ये कहा कि एल्वियोलाई में पहली चीज, सबसे बड़ा फैक्टर, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन को। फिर हम कह रहे हैं PCO2 कम है, हम ये कह रहे हैं कि पीएच जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और हम ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, कम है। ये वाले फैक्टर्स हैं जो कि फेवर कर रहे हैं इसकी बाइंडिंग को कहां पर, एल्वियोलाई में। इसलिए ऑक्सीजन वहां पर पिकअप होगी, ये मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा। जबकि अभी हमने देखा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द टिश्यूज में क्या होगा कि वहां पर लो PO2 है, उसके बाद में हाई PCO2 है, फिर हमने कहा कि हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन मतलब पीएच कम है और हायर टेम्परेचर है, वहां पर उल्टा होगा। और ये कंडीशंस फेवरेबल हैं डिसोसिएशन के, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो कम हो जाएगी और वो रिलीज कर देगा ऑक्सीजन को जो कि टिश्यूज पर चाहिए। उम्मीद है ये अपनी लाइंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं इस वाले ग्राफ को समझने के लिए। तो आपकी एनसीईआरटी में ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को समझते हैं। यहां पर जो एक्स एक्सिस है, इस पर जो पैरामीटर है वो पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है ऑक्सीजन का mmHg में। तो ये एक mmHg में पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। और अगर आप वाई एक्सिस देखें तो यहां पर ये दिया हुआ है कि क्या परसेंट सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन की। तो मतलब कहने का ये हुआ कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में मैं ये देखना चाह रहा हूं कि किस पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता है। और यहां ध्यान ये रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, और प्रोटीन का भी एक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बहुत ही वीक बॉन्ड्स भी होते हैं, और वो उसकी नेटिव या फंक्शनल स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। और अगर प्रोटीन का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, किसी वजह से टेम्परेचर वगैरह बढ़ जाए, तो वो इन बॉन्डिंग पर असर डाल करके प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करके इसकी एफिनिटी को चेंज कर देगा। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर समझ पा रहे हैं कि क्यों ज्यादा एफिनिटी हो जाती है कुछ कंडीशंस में और कुछ कंडीशंस में कम एफिनिटी हो जाती है इस प्रोटीन की, जिसे मैं ग्लोबिन कह रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पर मुझे 3 पॉइंट्स ध्यान देने हैं। पहला पॉइंट एल्वियोलाई में हम लेंगे करीब करीब 100 mmHg पर 100% सेचुरेशन। तो 100 mmHg पर 100% सेचुरेशन, ये पॉइंट ए ले लीजिए। ये सिचुएशन एल्वियोलाई में है। एग्जैक्ट जो अगर आप नंबर देखेंगे तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये होगा करीब 95 mmHg और इस पर 98% सेचुरेटेड होता है। लेकिन आप फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अभी समझने के लिए हम ये कहते हैं कि एल्वियोलाई में या अर्ली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐसा मान के चलते हैं कि 100 mmHg पर 100% सेचुरेट। दूसरी फिगर आपको जो बी पॉइंट पता होना चाहिए वो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो 40 mmHg होता है। और इसमें अगर आप देखें उस कोऑपरेटिविटी की वजह से करीब 75%
सैचुरेटेड होता है। तो करीब 75% सैचुरेटेड होता है। एक ये पॉइंट, बी पॉइंट आपको पता चल गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी जब आप 12th के लेवल पर पढ़ रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि करीब 30 mmHg पर 50% सैचुरेशन होता है। ये नंबर एक्चुअली 26.7 mmHg है, लेकिन अभी हम नीट एंट्रेंस एग्जाम पे इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। जस्ट एक ग्रॉस आप पॉइंट याद रखिए, करीब 30 mmHg पे 50% के करीब क्या होगा सैचुरेशन, इसको P50 कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट फिगर कुछ और है, पर हमारे लिए वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है एग्जैक्ट पता करना। लेकिन मोटे तौर पे मुझे पता चल गया कि अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को अब जोड़ दूं तो मेरे को मेरा कोऑपरेटिविटी की वजह से एक सिग्मॉइड कर्व दिखाई दे गया, जिसमें फिजियोलॉजिकल रेंज में 60 mmHg पार्शियल प्रेशर गिरने के बावजूद केवल 25% अनसैचुरेटेड हो रहा है। ध्यान दे दीजिए, एल्वियोलाई पर करीब 100 mmHg पार्शियल प्रेशर है, टिश्यू पर 40 है, 60 mmHg का फॉल है। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग देखिए कि ये कंसंट्रेशन केवल ये जो अनलोडिंग हुई है वो केवल कितनी हीमोग्लोबिन की हुई है, 25%। इसके अलावा लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, इस कर्व की शेप की इंपॉर्टेंस समझिए, अगर फिजियोलॉजिकल कंडीशन से जरा सा भी पार्शियल प्रेशर कम हुआ तो केवल 10 कम होने पर, केवल करीब करीब 10 कम होने पर और 25% सैचुरेशन कम हो जाएगी। सो एक तरफ तो 60 पे 25% सैचुरेशन कम हो रही है और एक तरफ केवल 10 और कम होने पर, क्योंकि बिलो फिजियोलॉजिकल लिमिट जा रहा है। यहां पर एक तरह से लाइफ का क्वेश्चन हो जाता है और बॉडी को ड्रास्टिक मेजर करेगी जान बचाने की। और हमने ये कहा कि 25% ऑक्सीजन केवल 10 mmHg अगर बियॉन्ड बियॉन्ड फिजियोलॉजिकल लेवल गए तो रिलीज हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। हमें समझ में आ गया कि इस कर्व का एक्चुअली मतलब क्या है। एक और चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, अब जब हम एफिनिटी की बात करते हैं तो क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि टिश्यू के लेवल पर होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है या पीएच कम हो गई है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। इस टाइम पर हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम होने का मतलब ये है कि सेम पार्शियल प्रेशर पे कम सैचुरेशन होगा। सिंपल सी बात समझिए, एफिनिटी कम होने का मतलब क्या है, उसी पार्शियल प्रेशर पर कम सैचुरेशन होगा, इसी को आप एफिनिटी कहेंगे। तो नॉर्मली अगर आप देखें तो 40 mmHg पर, अगर आप देखें नॉर्मली 40 mmHg पर हमने ये देखा था कि ये जो सैचुरेशन है वो 75% होता है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशंस हैं और एफिनिटी कम हो गई तो आप ये देख रहे हैं कि इस टाइम पर ये केवल 60 रह गया है। इसका मतलब यहां पर और 15% ऑक्सीजन रिलीज हो गई है, क्योंकि उसकी जरूरत है, उसकी मेटाबॉलिक डिमांड ज्यादा है। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए। बोर इफेक्ट वगैरह ये नाम आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये समझिए कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होने का मतलब ये है कि अगर आप कर्व बनाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कर्व इस तरफ शिफ्ट है, और इसको हम क्या कह रहे हैं बेटे, राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब यह है कि अगर आपने कर्व को राइट शिफ्ट कर दिया तो उसी पार्शियल प्रेशर पर कम सैचुरेशन होगी या ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी या हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी। ये टिश्यू पर हो रहा है। और अगर लंग्स पे जाएंगे तो ये कंडीशन उल्टी हो जाएगी और कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, वापस नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, ताकि कम पार्शियल प्रेशर पे ज्यादा सैचुरेशन हो सके। तो जो कंडीशंस फेवरेबल है एल्वियोलाई पे, जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, वापस जाते हैं यहां पर जहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, जहां पर CO2 कम है, H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, लो टेम्परेचर है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा है और वो वहां पर पिकअप करेगा ऑक्सीजन को। और अगर आप जाएंगे टिश्यूज पे जहां पर ये जो उल्टा है, लो पार्शियल प्रेशर है, हाई PCO2 है, हाई H+ आयन कंसंट्रेशन है, हाई टेम्परेचर है, वहां पर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होगी और ऑक्सीजन डिलीवर हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और समझना चाहिए, वो ये है कि जो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरी तरह से, ऑन एन एवरेज वो करीब 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है और ये 100 ml है, इसमें करीब करीब 20 ml ऑक्सीजन होगी। और जिस टाइम पर ये बाहर निकल रहा है इसमें अभी भी 15 ml ऑक्सीजन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल पास मेटाबॉलिज्म में
ये जब 100 ml ब्लड टिश्यू से जाएगा, जहाँ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, तो वो 5 ml डिलीवर कर देगा। 5 ml इसका कितना है? 25%। इसका मतलब 100% हीमोग्लोबिन अगर सैचुरेटेड था, तो 75% सैचुरेटेड रह जाएगा 40 mmHg पर। बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर इस टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है, तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट में, और जितनी ज़रूरत है, उतनी ऑक्सीजन डिलीवर हो सकती है। उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई हैव शोन यू द लाइन्स ऑफ द एनसीईआरटी एंड आई होप you have understood it and you will be benefited by it. Thank you so much. I will be coming back with another video very soon.